सिंगरौली जिले में जिस तरह कोयले के खनन के लिए लगातार कोल ब्लॉक के लिए कंपनियां काम आगे बढ़ा रही है, वो प्रशासन के साथ मिलकर विस्थापित हो रहे ग्रामीणों के हकों को मानने का काम कर नियमों के विपरीत अधिग्रहण की कार्रवाई को अंजाम दिला रहे थे। उसी की वजह से विस्थापित ग्रामीण न्यायालय की शरण ले रहे हैं और न्यायालय इन मामले पर विस्थापितों के पक्ष में न्याय संगत आदेश जारी कर कोल ब्लॉक अधिग्रहण पर रोक लगा रही है। ताजा मामला देवरी निवासी ललन गौड़ बनाम भारत संघ और अन्य के याचिका क्रमांक 9390/2025 से जुड़ा है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने इस कोल ब्लॉक के लिए की जा रही अधिग्रहण कार्रवाई पर रोक आदेश जारी किया है। इस याचिका की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ब्रहोंद्र पाठक ने बताया कि ललन गौड़ मामले में माननीय न्यायालय ने मना है कि सिंगरौली जिला कोयला धारक क्षेत्र की सूची के अंतर्गत आता है, जहां कोयले के खनन के लिए भूमि का अधिग्रहण कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम 1957 के तहत किया जाना चाहिए, जबकि इस अधिग्रहण में कंपनी और प्रशासन भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का पालन कर रही है, जो गलत है। इस कारण माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त कोल ब्लॉक के अधिग्रहण पर रोक लगा दिया है। ग्लोबल इंडिया टीवी सिंगरौली से बंशमणि द्विवेदी की रिपोर्ट। आज का मामला सिंगरौली जिले के बंधा कोल ब्लॉक में भूअर्जन से संबंधित है, जिसमें देवरी ग्राम के ललन गौड़ ने मेरे माध्यम से याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें प्रमुख रूप से यह बिंदु उठाया गया था कि भूअर्जन की प्रक्रिया जो 2013 के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत की जा रही है वो पूरी तरीके से अवैधानिक है और उसके जगह पे कोल बियरिंग एक्ट के अंतर्गत इसका पूरा एक्विजिशन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सेटल लॉ है कि जब एक बार कोई भी भूमि या क्षेत्र कोल बियरिंग एरिया निर्धारित कर दिया जाता है तो इंटायर राइट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाता है और एक्विजिशन से लेकर अवार्ड तक की पूरी प्रक्रिया का पालन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए। दोनों में अर्जन की प्रक्रियाएं अलग हैं, दोनों में कंपनसेशन की प्रक्रियाएं अलग हैं और दोनों में एक्वायरिंग एजेंसी अलग अलग है। चूंकि याचिकाकर्ता को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा था, उसने संबंधित जिला अधिकारी के समक्ष इस आशय की आपत्ति भी की थी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तब उसने रिट याचिका प्रस्तुत की थी, जिसकी सुनवाई आज माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष हुई है, जिसमें सीनियर एडवोकेट श्री प्रकाश उपाध्याय जी ने भी यह तर्क रखा कि चूंकि क्षेत्र में यदि कोल बियरिंग एक्ट अप्लीकेबल है तो पूरी एक्विजिशन की प्रक्रिया उसी के अंतर्गत होनी चाहिए। 2013 के एक्ट के अंतर्गत यदि कोई भी एक्विजिशन हो रहा है वो पूरी तरीके से अवैधानिक है और उसमें राज्य शासन को एक्विजिशन करने की कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है। उक्त तर्क से सहमत होकर माननीय एकल पीठ ने अनावेदक गणों को नोटिस जारी किया है और जवाब फाइल करने के लिए आदेशित किया है और तब तक के लिए भूअर्जन की प्रक्रिया को स्थगित किए जाने का अंतरिम आदेश पारित किया है। ब्रह्मेंद्र पाठक, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय।